सो गाइज वेलकम। हम लोग बात करेंगे कि ईएसआईसी डिप्टी डायरेक्टर का जो एग्जाम होता है, जो यूपीएससी करता है, इसमें कौन कौन लोग एलिजिबल हैं और कौन कौन लोग एलिजिबल नहीं है। लास्ट टाइम एग्जाम कब हुआ था? ये 2021 में नोटिफिकेशन आया था और इस नोटिफिकेशन के बाद 17 जुलाई 2022 को एग्जाम हुआ था। ठीक है, 2022 के बाद ये एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है और हमारा ऐसा गेस है, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2026 में ये नोटिफिकेशन आना चाहिए। लेट अस सी हाउ फार दिस इज राइट। अब सीधा एलिजिबिलिटी पे आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गाइस एज लिमिट का। इसका एज लिमिट कितना है? एज लिमिट है 35 ईयर्स। ठीक है। यूजुअली कब एज लिमिट काउंट होता है, किस डेट को? जो फॉर्म जब निकलेगा, जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी, उस दिन आपकी एज 35 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कुछ रिलैक्सेशन भी होता है एससी एसटी ओबीसी फिजिकल हैंडीकैप्ड और लोगों के लिए, वो आप खुद चेकआउट कर सकते हैं। किसी का 3 साल है, किसी का 5 साल है। बाकी सब जनरल अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए द अपर एज लिमिट इज 35 ईयर्स। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। ठीक है। सो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या यूपीएससी ने बोला है? सिर्फ आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, बस। उसके अलावा कुछ भी जरूरत नहीं है। ग्रेजुएशन में कितने नंबर हैं इट डज नॉट मैटर, बस ग्रेजुएशन हो, आप पास हो, इतना ही काफी है। आप क्या बीए बीएससी बीटेक बीई एमबीबीएस एलएलबी कुछ भी आपके पास है तो आप एलिजिबल हैं। बस आपके डुअल डिग्री 5 ईयर डिग्री सब लोग एलिजिबल हैं, क्योंकि यूपीएससी ने क्या कहा, हमें सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए और ये सबको पता भी है, इसमें शायद किसी को डाउट भी नहीं है। अब जो डाउट का एरिया है, जहां सबसे ज्यादा क्वेरीज हमारे पास आती हैं और जिसके पर्पज से हमने वीडियो बनाया है, वो है कि वर्क एक्सपीरियंस को लेके क्या रिक्वायरमेंट था। एक बात और भी है गाइज, ये 2021 का जो नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से था। ये भी हो सकता है कि 2026 में जब नया नोटिफिकेशन हो तो इस सब में कुछ कुछ चेंज हो जाए। पर एज ऑफ नाउ हमें जो पता है हम आपको बता देते हैं। ठीक है। तो वर्क एक्स में जो हमें यूपीएससी ने क्या बताया है, ठीक है, सबसे पहली बात कि आपके पास 3 साल का वर्क एक्स होना चाहिए। 3 इयर्स वर्क एक्स आपके पास होना चाहिए, ये हमें यूपीएससी ने पहली बात ये बताई है। ठीक है। दूसरी बात, दूसरा हमें क्या बताया कि ये जो एक्सपीरियंस है, या तो होना चाहिए किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, या पीएसयू में, और या ऑटोनॉमस बॉडी में। इसका मतलब क्या है कि सभी लोग एलिजिबल इसमें नहीं होते हैं, सब तरह का एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। प्राइवेट सेक्टर का कोई भी आदमी इसमें एलिजिबल नहीं होता है। अब अब लोगों के पास किस तरह के डाउट आते हैं, जैसे कि मैं सरकार में कॉन्ट्रेक्चुअल पे काम करता हूं 3 साल के लिए, अगर कोई ऐसा बोलता है तो आप एलिजिबल नहीं है गाइज। कॉन्ट्रेक्चुअल इज अ लिमिटेड पीरियड जॉब, आप लोग एलिजिबल नहीं है। कुछ लोग हमें बोलते हैं मैं बैंक में काम करता हूं, पर मैं एचडीएफसी बैंक में काम करता हूं, ऐसे बैंक में काम करता हूं। गाइज वो नहीं चलेगा, हमें सिर्फ पीएसयू ऑर्गेनाइजेशन ही चाहिए। इट्स वेरी क्लियर इन दिस रिगार्ड। ठीक है। इस तरह ऑटोनोमस बॉडी भी सरकार के नीचे ही कुछ ऑर्गेनाइजेशंस मतलब होती हैं। इनफैक्ट जहां तक हमारा असेसमेंट है कि अगर आपको ये पूछना पड़े ना कि जहां मैं काम करता हूं वो पीएसयू है या नहीं है, ऑटोनोमस है या नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबली आप एलिजिबल नहीं हो। क्योंकि जो काम करता है इन तीनों में से किसी भी एक जगह, पीएसयू गवर्नमेंट या ऑटोनोमस, उसे पता ही होता है कि मैं एक ऑटोनोमस बॉडी में या पीएसयू में या गवर्नमेंट में काम करता हूं। सो मोस्ट ऑफ यू जो कि हमारे पास डाउट के लिए आते हैं कि मैं एलिजिबल नहीं हूं, वी कैन से दैट आप एलिजिबल नहीं हो। क्योंकि अगर आप पीएसयू में काम करें, आपको पीएसयू का डेफिनेशन आपको यूजुअली पता होगा। पीएसयू क्या है? पीएसयू वो है जहां सरकार का मेजोरिटी स्टेक है, उसको पीएसयू बोलते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीएसयू है। अपना ये आरईसी पीएसयू ऐसे। अगेन आप खुद से फिगर आउट कर सकते हैं, चैट जीपीटी की दुनिया में ये सब ज्ञान देने का हमें जरूरत नहीं है। ठीक है। सो गाइज वंस अगेन, 3 साल का वर्क एक्स होना चाहिए, गवर्नमेंट पीएसयू ऑटोनोमस बॉडी में होना चाहिए। अब तीसरी बात कि ये वर्क एक्स भी ना कुछ एरियाज में ही होना चाहिए, और वो एरियाज यूपीएससी ने हमें उनका लिस्ट बना के दिया है। 7 एरियाज हैं वो। सबसे पहला कि आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है। दूसरा
अकाउंट्स में, या फिर मार्केटिंग में, या पब्लिक रिलेशंस में, या इंश्योरेंस में, या रेवेन्यू में, या टैक्स में। अब एक अब एक अच्छी बात यह भी है कि सरकार में जो भी काम करते हैं, एटलीस्ट गवर्नमेंट वाले के बारे में वो बोल सकता हूं मैं, तो वो ना सारे लगभग एलिजिबल होते हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में तो सब इन्वॉल्व होते ही हैं यूजुअली, चाहे वो किसी भी चीज का एडमिनिस्ट्रेशन हो। तो मोटा मोटा इट बॉइल्स डाउन टू कि अगर आप 3 साल का वर्क एक्स है और सरकार पीएससी ऑटोनोमस बॉडी में है, तो आप इसमें से कहीं ना कहीं अपने आप फिट हो ही जाओगे आप उसमें। इतना इट्स वेरी 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 रेयरली कि आपके पास इसमें से आप कहीं फिट नहीं होंगे। तो इन कीवर्ड्स की हमें ज्यादा चिंता करने का हमें जरूरत नहीं है। इसके बाद यूपीएससी ने क्या किया था कि जब 2021 का नोटिफिकेशन आया, तो उस टाइम यूपीएससी ने बाद में ना कुछ क्लैरिफिकेशन भी निकाला था, एंड आई वांट टू शेयर दैट विद यू। और इस डॉक्यूमेंट में यूपीएससी क्या लिखता है, लेट मी शेयर दैट विद यू, ठीक है? कि वेयर इज दैट, गिव मी अ सेकंड गाइस, ठीक है? यहां यूपीएससी लिखता है कि अगर किसी ने बैंक में काम किया है, ऑफ कोर्स पीएसयू बैंक में, अगर वो बैंक में काम करता है, चाहे वो कुछ भी करता है, सब मतलब सब लोग एलिजिबल हैं। ये मतलब यूपीएससी का लेटर है, ये लेटर तो क्या, नोटिस है, ठीक है? कि अगर कोई बैंक में काम करता है, पीएसयू बैंक में, वो सारे लोग एलिजिबल हैं, चाहे वो कुछ भी करता है वहां, अगर वो 8-9 कीवर्ड है भी या नहीं है, ठीक है? दूसरा, अगर आप अकाउंट ऑफिसर हैं, ठीक है? अब आप, हालांकि यहाँ लिखा भी है अकाउंटिंग वैसे तो, पर अगर अकाउंट ऑफिसर है तो आपको भी यूपीएससी ने माना कि आप एलिजिबल हो। इस तरह लिखा कि आईडीबीआई वाले बैंक वाले भी लोग एलिजिबल हैं। तो आईडीबीआई बैंक में सरकार का मेजोरिटी स्टेक है, तो डेफिनेटली ये लोग होंगे ही, ठीक है? सो गाइस, कमिंग बैक, अब क्योंकि हमारे इतने लोगों से बात होता है, तो कुछ लोगों को ऐसे ही ऐसे डाउट्स होते हैं, एंड वी वांट टू क्लैरिफाई देम। जैसे कि मेरे पास 3 साल नहीं है, मेरे पास 2 साल 9 महीने का है, क्या मैं एलिजिबल हूं? नहीं हो। अगर एक दिन भी कम है तो आप एलिजिबल नहीं होगे गाइज। फिर हमारे पास कई कई लोग आते हैं कि यूपीएससी ने एक लाइन लिखा है बीच में, क्या लिखा है, एंड लेट मी रीड दैट आउट फॉर यू, जो कि सबसे ज्यादा गलतफहमी लोगों को देता है, ठीक है? ये लिखा है, the qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified। इसका मतलब क्या है कि यूपीएससी के पास ये शक्ति है, उसके पास ये पावर है कि अगर कोई बहुत ही भगवान के रूप में कोई कैंडिडेट अपीयर हो गया, तो कुछ अगर एलिजिबल वो कमी है तो उसको पूरा कर देंगे। गाइज, इन रियलिटी वी हैवंट सीन दिस एनीवेयर। हम लोग इतने सारे यूपीएससी के आरटी करा चुके हैं पिछले 15-18 साल में। ये बिल्कुल यूजलेस लाइन है। यूपीएससी कभी एलिजिबल नहीं है तो नहीं है, बस। इट इज, आई डोंट सी इट हैज बीन एवर यूज्ड। इसके बाद भी लिखा है, क्वालिफिकेशन रिगार्डिंग एक्सपीरियंस आर रिलैक्सेबल एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ यूपीएससी फॉर रीजंस, और ये वो कुछ 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 कुछ, ठीक है? तो तो अब सेकेंड वाली लाइन का मतलब क्या है कि मान लो उन 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 लोगों ने लिखा है कि मैं अकाउंट्स वाले लोग हैं, ठीक है? ये जैसे कि इन्होंने यहां लिखा है कि भाई इन इन फील्ड्स में आपका होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंट्स, मार्केटिंग, पीआर, इंश्योरेंस, रेवेन्यू, टैक्स। इनसे बाहर वाले भी ले सकते हैं। तो ये कब ले सकते हैं? अगर सफिशिएंट नंबर ऑफ कैंडिडेट नहीं है। पर गाइज, हमारे देश में ऐसा कभी होता है क्या कि यूपीएससी एक नौकरी निकले और उसमें सफिशिएंट नंबर ऑफ कैंडिडेट नहीं हो? यूजुअली हमने जो देखा है यूपीएससी में कि वो ना हमेशा टाइटनिंग ही करते हैं कंडीशंस में, क्योंकि जो इतने साल लोग हो गए तो निकालने के लिए, चलो 3 साल का वर्क एक्स मांगा है तो चलो इसको 5 साल कर देते हैं। ये हमने देखा है कि 3 3 साल मांगा था, 5 साल वालों कंसिडर करेंगे। पर ये हमने कभी नहीं देखा कि 3 साल वाला मांगा था तो लोग कम आए तो 1 साल वाला हम लोग करेंगे। सो गाइस, ये सारी एलिजिबिलिटी कंडीशन है, इसके अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हो। और ठीक से हमने पूरी चीज को समराइज कर दिया है। यूपीएससी कभी कुछ भी वे ऑफ नहीं करता है, इसमें जो है उसे हमें गो थ्रू करना ही पड़ेगा। और अगेन, अगर आप इन सारी चीजों को मीट कर रहे हो, हमारा ऐसा मानना है कि 2026 में ये नोटिफिकेशन आने की संभावना है, और आप इसका तैयारी कर सकते हो। तैयारी कैसे करना है? ह्यूमन पेरिटस। ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू।